सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है? लोग स्वागत है सुबह का 2 गेम के एक और वीडियो में। आज अपन आज के थर्ड में मैं अपने फेवरेट वाले घर की तरफ ही उतरना चाह रहा था। उतर यहाँ पे क्या कोई बात नहीं, लेकिन देखना मैं यहाँ पे लूटता हूँ और मुझे मतलब काफी देर हो चुकी थी लूटते हुए, और यहाँ इतनी शांति, मतलब मैं तो समझ रहा था भाई बंदे नाम की कोई चीज नहीं यहाँ पे। सच में सुनो एक बात, शांति सुनो। वैसे शांति में कुछ सुनने का होता भी है, जो मैं बोला कि हाँ शांति सुनो, मतलब आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ कोई बंदा नहीं है, कोई गोली वगैरह नहीं चल रही थी। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, मैं लेवल 3 का हेलमेट उठाया और फिर मैं ये वाले विंडो क्रॉस करके निकला जैसे ही। वैसे मैंने विंडो क्रॉस नहीं करी थी यार, एक तरह से मैं चढ़ा था। एक ही बात है मेरे ख्याल से, खैर जो भी सामने वाले घर में बंदे होते हैं और जरा देखो जोश में आ रहे थे। एक को नॉक करते मैंने, और मैंने सोचा थोड़ा कंफ्यूज करते हैं बंदे को, और अब थोड़ा बुद्धि प्रयोग करता है। देखो ये बंदा इस तरफ था, मैंने मेरे टीममेट से बोला तू जा फाइट कर, और मैं पीछे से आके अटैक कर दूंगा। अब आप लोग जरा कमेंट में बताना कि मेरे टीममेट ने कितनी बार भाई बोला। मेरे ख्याल से 6 7 फिर 8 बोला है, मतलब चौथा ऑप्शन नहीं यहाँ पे, क्योंकि 9 तो नहीं था भाई, 9 तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन इन 3 में से है। तो आप लोग बताना मेरे को जरा कमेंट में। खैर जो भी टीममेट को रिवाइव करा, समय आ चुका था यहाँ से निकलने का, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता, हमारे जैसे के लिए तो बिल्कुल नहीं। तो यहाँ से हमने गड्डी पकड़ी और गड्डी लेके हम पता कहाँ पे आती है, देख लो ई स्पोर्ट की तरफ निकलते हैं यार। यहाँ पे एक ड्रॉप था, ई स्पोर्ट जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है यार अपने का, लेकिन एक सरकारी ड्रॉप था तो मैंने सोचा लूट लेते हैं। और यहाँ से अब जैसा ड्रॉप वैसे हथियार मिलते हैं, यहाँ से इस सरकारी ड्रॉप से आरपीजी मिल जाता है। और मैं बता रहा ना, आरपीजी ने भाई बर्बाद कर रखा है इस गेम के सरकारी ड्रॉप्स को। अब क्या ही कर सकते। खैर जो भी, मैंने गाड़ी निकाली यहाँ से, और मैं ई स्पोर्ट सच में नहीं जाना चाह रहा था। तुम्हें लग रहा होगा मैं जाना चाह रहा हूँ, लेकिन नहीं, कुछ सुनता है मुझे। यहाँ से आती शॉटगन की आवाज और पटापट चले जा रही थी, तो मैंने सोचा एक बार चेक ही कर लेते हैं यार, बंदे तो मिल नहीं रहे, ये बोट ही मार रहे हैं। लेकिन अरे गड्डी मिल चुकी है यहाँ पे, तो मतलब बंदे तो जरूर हो सकते हैं। मैं इस तरफ आया और सुनो जरा, सुन तो लिया होगा, लेकिन ये गाड़ी बड़ी गलत रोकी मैंने। देखो इस लेफ्ट वाले घर में बंदा था, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा अलग तरीके से मारेंगे, अपार्टमेंट में हाइट का एडवांटेज लूंगा, वहां से कूद के शूट करूंगा। तो मैं ऊपर ही जा रहा था, पर हाँ बिल्कुल इस बंदे ने मुझे रोक लिया, जो कि अपार्टमेंट में ऑलरेडी आ चुका था और जा भी चुका है। इसको मैंने फिनिश करा, और अंदर की तरफ 1 2 बंदे और है। सुनो आप लोग जरा, अब बिल्कुल गौर से सुनना एक साउंड। आपको आई वो साउंड? ये साउंड कुछ इस तरह से है जिस तो कोई बंदा ऊपर से नीचे कूदा हो। तो मुझे शक होगा कि हाँ ये ऊपर जो एक और जगह है ना छुपने की, शायद बंदा वहां कूदा होगा, तो मैं वहीं गया। पर बाद में, क्योंकि मैं पूरा श्योर नहीं था, और अब तो बिल्कुल भी नहीं हूं, लेकिन अब मैं पूरी तरह श्योर हो चुका था। मतलब बंदे ने मेरा खुद पे से विश्वास उठवा दिया, क्योंकि इस कदर कोने में छुप रहा था ना यार, मतलब कोई क्या ही बताऊं, डरा दे इस बंदे ने। खैर जो भी, गाड़ी मैंने वापस से निकाली और मैं आ चुका था इस वाले एरिया, मतलब वहां से गाड़ी घुमा के मैं इस वाले एरिया में चला रहा था। और मुझे क्या पता था कि ये बंदे यहाँ पे वेट कर रहे होंगे भाई साहब। अब तुम्हें पता है ये वाला जो एरिया ना, यहाँ पे मैं बिल्कुल सीधा सीधा तो रश करता नहीं भाई, अपने को पसंद है स्टंट। तो मैं गाड़ी लेके आया यहाँ बग्गी पे, मतलब बग्गी में बैठा मैंने टीममेट से बोला कि अब सीट बेल्ट बांध लो। बग्गी में नहीं होती मुझे पता है, लेकिन बस बोल दिया मैंने। खैर जो भी हो, गाड़ी मैंने घुमाई और मैं पूरा स्टंट के मूड में था। सीधी सीधी मैं बग्गी लेके गया, और मेरे टीममेट को तो यहाँ पे भैया मेरे से विश्वास उठ जाता है। कोई बात नहीं, मुझे भी लग ही रहा था भाई ये फिसलेगी यहाँ पे, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। मेरा टीममेट गलत उतर गया वहाँ पे, और मैंने भी बैठा है, क्योंकि वो सीधे सीधे जा रहा था। मैं सोचा भैया जाओ अपना, मगरमच्छों के झुंड में एक मुर्गा जाएगा तो उसका बुरा हाल होगा, जो कि मेरे टीममेट का फिलहाल हो चुका है। लेकिन अब तुम्हारे भाई का स्टंट काम आएगा, बस तुम देखते जाओ इस बार। एक नॉक है इनको, वैसे एक नॉक है, और एक मेरे पास जो पेड़ पे है। ओ और हाँ, गेम में एक नई स्नाइपर भी है, वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो। हाँ इसी गन की मैं बात कर रहा था, इसी स्नाइपर एस्ट्रल की मैं बात कर रहा था। ताली बजा दो भाई बंदे के लिए, कहाँ से एस्ट्रल की चला रहा था यार। खैर जो भी, टीममेट को रिवाइव करने में गया, लेकिन फ्लेयर ड्रॉप कब? अरे हाँ याद आया, देखो फ्लेयर चली थी ना यहाँ पे, तो उन्हीं का ड्रॉप है। खैर जो भी है, देखो उस तरह से UMP 45 भी चल रही है, तो मैंने सोचा पहले ड्रॉप वगैरह लूट लेते हैं और फिर उन बंदे पे रश करेंगे। यहाँ से मुझे MK14 मिल चुकी थी, और फिर हम गाड़ी लेकर उसी तरफ रश करना है, बिल्कुल खुले मैदान में। यहाँ एक बंदा ये दिखा मुझे, और हड्डी चटकने की तो आवाज आई थी, पर बंदा नहीं मरा। और ये बंदा सिर्फ मेरे टीममेट पे गोली चलाता है, यूं नहीं मतलब 1 2 गोली मेरे पे चला दे। अच्छी बात है भाई, एक बंदे पे फोकस कर रहा था। खैर जो भी हो, मेरे पे टीममेट पे किसी ने फोकस कर दिया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था भाई ये बंदा गोली कहाँ चला रहा है। लिटरली मुझे बस इतना पता था वहां कहीं से, लेकिन बंदा मुझे दिखा नहीं। तो मैंने सोचा अब दिख नहीं रहा तो स्मोक ही कर लेता हूँ यार। मेरे को लग रहा था मैं भी गया, लेकिन ये रहा, स्पॉट हो चुका है मुझे ये बंदा। मेरा टीममेट तो भैया खल्लास है, क्योंकि इसके टीममेट पीछे से मेरे टीममेट को फिनिश कर देता है, बस करने वाला है। अरे कर
ये गया मेरा टीममेट, और अब इस बंदे की बारी। इस बंदे ने मेरे टीममेट को नॉक करा था, चलो इसको सजा मिल चुकी है, लेकिन जिन्होंने फिनिश करा था उनको, अरे हग्गू हग्गू कर दिया। हाँ पता है स्टार्टिंग में थोड़ा हग्गू हग्गू कर दिया, लेकिन मुझे लगा 6 स्कोप है तो मैं बिल्कुल अपनी चोड़ में शूट करा था, लेकिन फिर पता चला भाई ये टैक्स है, थोड़ा कंट्रोल करके मारना पड़ेगा। तो रिकॉइल इतने से कंट्रोल करा, फिर इन बंदे को मारा, और अब मैं चाहता हूँ अपना किल सिक्योर करना। और ये स्मोक हो चुका था, और वो बंदा देखो स्मोक में जा रहा, तो मैंने सोचा जा बेटे जा, वहीं पे ही नेड फेंकता हूँ मैं। नेड तो मैंने फेंक दिया, लेकिन इतने मुझे ये बॉट दिखता है यहाँ। और हाँ एक बात बता दूं, अभी भी इनकी टीम का एक बंदा बच रहा है, और मुझे वो शायद दिख रहा है, शायद नहीं पक्का दिख रहा है। और ये वाला सीन देखने के बाद जरा सा भी मजा आया तो यार आप लोग मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप लोग फेसबुक यूज करते हैं तो जाओ और फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑफिशियल पेज की आईडी दे रखी है, टैप करना, सीधा वहीं पहुंच जाओगे वीडियो देखने के बाद, और सिंपली फॉलो पर टैप कर देना। वहां मैं कुछ कमाल की वीडियोस डालते रहता हूँ। खैर जो भी हो, मैंने गाड़ी पकड़ी, गाड़ी लेके मैं एक और ड्रॉप लूटने आया। ड्रॉप लूटने के बाद मेरा कुछ ऐसा हुलिया हो चुका था, फिर मैंने वापस से गाड़ी पकड़ी जो कि खराब हालत में, और सामने ये बंदा मुझे देखता है जिसके पास एस्ट्रल के थी। तो मैंने एक बार सोचा रुक जाता हूँ, पर मेरी पूरी हेल्थ नहीं थी भाई, तो मैंने सोचा भाई कट ले यहाँ से कट ले, कहीं और ही निकल लेते, क्योंकि गाड़ी फोड़ देता भाई वो 2-3 एस्ट्रल के में ही। तो मैं स्क्वाडर्स के पास है, मैंने सोचा यहीं पे रुकते हैं। इस तरफ मैं टीपी पे ले रहा था काफी देर तक, लेकिन फिर मैंने सोचा एक बार मुंह दिखाई देता हूँ क्या हो जाएगा। स्कोप इन करके तो कोई बंदा दिखा नहीं, लेकिन स्कोप आउट करके एक बंदा नीचे की तरफ दिखता है, देखो वो आ रहा भागता हुआ। उसका बैंड बजाया जल्दी से, लेकिन अब आएगा असली कॉम्पिटिटर जिसका मुझे डर था भाई, एस्ट्रल के वाला बंदा, और बस यहीं पे नेड वगैरह कर रहा है वो। हग्गू ने मटाटा कर दिया वापस से, लेकिन कोई बात नहीं, इस बार स्ट्रांग बन के जाएंगे। और यार कर लेते हैं किचन डिनर। और एक बात तो है देखो यार, ये डीएमआर काफी कमाल की चलती है एस्ट्रल के सामने, मतलब अगर तुम्हारा फायर रेट, मतलब एक तरह से टैपिंग की जो स्पीड है वो थोड़ी सही है ना, तो शायद तुम मार दोगे बंदे को। खैर जो भी है, इस वाला मैच में था स्टेडियम में, और उतरते ही पहले तो मेरे को एक बस्ता वगैरह मिल जाता है। MP5 के नीचे मुझे मिल चुकी थी, हेलमेट वेस्ट सब मिल चुका है यार, गन मिल चुकी है। अब आ जाओ बंदे, लेकिन मैं यहाँ से सीधे जा रहा था, लेकिन मुझे पीछे से फुटस्टेप्स आते हैं कि हाँ कोई बंदा तो, कोई ना कोई मछली तो भाई जाल में से आएगी। और कसम से ये जो टीपी लेना होता है ना, एक तरह का भाई जाल ही होता है, मतलब जो टीपी ले रहा है वो एक तरह का मछुआरा होता है, और सामने से मछली। अब एक तरह से आप लोग समझ लो ये जो जाल है ना एक्सपायर हो चुका है, क्योंकि यहाँ आसपास कोई फुटस्टेप्स की आवाज नहीं आ रही थी, बंदे यहाँ नहीं आने वाले थे। तो मैंने सोचा भाई ये मछली के झुंड में खुद ही घुसना पड़ेगा। स्विमिंग पूल वाली बिल्डिंग में निकलते हैं, और मछली और स्विमिंग पूल, समझ रहे हो। चलो इसका पत्ता काटा है यहाँ पे, लेकिन इस वाले बंदे को देखना है भाई। स्विमिंग पूल में पानी तो होता नहीं है भैया, क्या ही मछली जाएंगी इसमें, लेकिन फिर भी चल लेते हैं एक बार ऊपर की तरफ। मैं ऐसे ही पागलों की तरह जा रहा था, क्योंकि मुझे कुछ फुटस्टेप्स नहीं आ रहे थे फिलहाल। और ये बंदा कहाँ पे छुपा हुआ था यार, नीचे की तरफ था, तो मैं उसी तरफ गया, मतलब ऊपर की तरफ, लेकिन मैं जैसे ही ऊपर जाता हूँ नीचे भागो। बहुत बढ़िया, मेरे टीममेट ने जैसे बताया मैं समझ चुका था भैया वो कहाँ भागेगा, क्योंकि लेफ्ट से इसकी कोई फुटस्टेप्स की आवाज आ नहीं रही थी, ना ही नीचे की तरफ। मैं समझ चुका था या तो वहां से घूम के आएगा, या फिर ये जो पतली सी गली है ना यहीं से आ रहा होगा। देखो मैं वेट करता, और भाई मैं कूदा क्यों नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन कोई नहीं, अभी ये बचने वाला है नहीं। ये भाई कौन सी रेस लड़ रहा है क्या। वैसे रेस लड़ी नहीं जाती, रेस दौड़ी जाती, गलत बोल गया मैं यहाँ पे। खैर जो एक तरह से पूरी स्क्वाड मारती मैंने। साइड लोगों के साइड क्या बोला मैं, साइड में से हम लोगों ने गाड़ी पकड़ी, देखो साइड में एक ड्रॉप भी आ रखा था, वहां पे एक यूएस भी थी। और सर आप लोग चेक करना कितने बंदे हैं इस यूएस में, है ना, बिल्कुल सही कहा ना मैंने, वैसे कहा नहीं अभी तक, लेकिन 2 ही बंदे होते हैं इस यूएस में, आप लोगों ने देख लिया होगा, इसलिए मैंने सोचा उतर जाता, कोई दिक्कत नहीं है, अगर ग्राउंड पे फाइट लेंगे सही रहेगा। लेकिन जरा पीछे देखो एक डाश भी आ रही है, अगर आप लोगों को फ्रेम में नहीं दिखे तो मैं बता दूं। और भाई क्या ही बचाऊं, इस बचने के लिए लाइक कर देना। लेकिन अब इनका एक टीममेट आ चुका है बैकअप देने के लिए, और बैकअप कम इनसे लड़ने आ रहा था, ये ऐसा लग रहा था मुझे। खैर जो भी हो कवर लेंगे। कवर लेंगे और फिर बंदे को मारेंगे, और फाइनली कवर ले लेके बंदे को मारे देखे। यार यहाँ पे मैंने बड़ा ही खुश था मैं, ये तो बोट आ रखे आसपास, इनके क्रेट वगैरह में लूट रहा था, पर घुसपैठिए आने बंद नहीं होने वाले। तू तो हील कर रहा है, लेकिन वहां पे स्क्वाड बिरक चुकी है भाई। मैंने गाड़ी फोड़ी सबसे पहले, क्योंकि ये दोनों गाड़ी फूट रखी है, हमने अगर इनका कवर लिया तो ये फूट जाएंगी, तो पहले ही फोड़ दो। और वहां पे मुझे पता था भाई 2-3 बंदे तो मक्खन मार के हैं देखो, लेकिन वो बंदा स्प्रे मारता है, अपन भी कम नहीं है, कुछ कैडा स्प्रे मार देता है यार, कसम से बड़ा ही नेक्स्ट लेवल था। अगर वो बंदा और शक्ल दिखा देता ना थोड़ी देर और, मैं बता रहा वो नॉक था। खैर जो भी हो, इतना ज्यादा देर हम टिक नहीं सकते। यहाँ पे एक फ्रेश गाड़ी थी, वो गाड़ी मैंने पकड़ी, और मेरा प्लान कुछ ऐसा था कि सीधा रश नहीं करेंगे, पीछे की तरफ जो शैक है ना वहां पे रुकेंगे और फिर बंदों को देखते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा सपोर्ट करने के लिए एक और टीम आ चुकी है, बहुत सही।
और कसम से यार यहाँ पे अगर ये 2 बंदे नॉक नहीं हुए होते ना तो मैं रो रहा होता, फूट फूट के रो रहा होता, क्योंकि उस डाशे वाली टीम को इतना भयंकर डैमेज देना भाई, सारे बंदे लो होंगे, आप लोगों ने खुद देखा, लेकिन एक भी बंदा बचता नहीं है। खैर जो भी हो, सामने इनको देख लो। और आपको मैं एक और सैड न्यूज़ बता दूं कि यहाँ पे मैंने किलचोर नाम का बंदा नॉक करा था, उसको ये बंदे फिनिश भी कर जाते भाई डाशे वाले गाड़ी से। मतलब किलचोर को किलचोर ने नॉक करा और फिर किलचोर का किलचोर ही हो गया भाई साहब। क्या कोई ना, किलचोरी होगा, उन बंदों से मेरे को बदला लेना है। खैर जो भी हो, गेम काफी आगे आ चुका था, कुछ बोट वगैरह मैंने मारे, कुछ बोट मेरे टीममेट ने मारे, और सिर्फ 2 बंदे बच रहे होते हैं। और ये वही बंदे थे जो डाशे में भाग के गए थे। ये शायद पता नहीं मुझे पूरी टीम थी या फिर नहीं, लेकिन इतना पता था कि ये वही बंदे हैं। मैं सीधे सीधे यहाँ से जा रहा था और मैं देखो दिखा देता हूँ ये बंदे। पहले तो मैं सिंगल टैप मारने का ट्राई करा, गोली लगी, लेकिन जैसे ही ऑटो में गया भैया जो ही स्कोप हिला मेरा। खैर जो भी हो, मुझे पता था यहाँ से तो अपनी बस की है नहीं, थोड़ा क्लोज पहुंचना पड़ेगा मेरे को। मैं यहाँ से स्की करता करता इस तरफ आ चुका था बिल्कुल जोन में, और ये बंदा मेरे ठीक ऊपर था। मैंने एक बार देखा कि एक बार देखने का ट्राई करता, स्कोप इन करा मैंने। फिलहाल तो मुझे कोई बंदा दिख नहीं रहा था, लेकिन जैसे मैं स्कोप इन और करता गया ये बंदा मुझे देखा। अब देखो माना इस बंदे ने काफी कमाल का डैमेज दिया मेरे को, लेकिन इसका टीममेट भाई कुछ ज्यादा सीरियस ले गया यार, कति बग्गी कुदा दी। मैं सोचा सीधी मेरे मुंह पे ना जाए बग्गी ये, लेकिन नहीं, बग्गी कहाँ थी आप लोग खुद सुनिए, खुद सुनिए। एक ही बंदा मारो, नहीं एक दूसरा उसके ऊपर है, तो आराम से मारो। अच्छा आराम से मारना है क्या? आराम से तो नहीं मारा जाएगा भाई, बिल्कुल नहीं। अब जाके बंदा नॉक होता है, और मैंने इसको नॉक ही रहने दिया। मुझे लगा उसका टीममेट इसको बचाना है, लेकिन अब तो क्या ही बचाएगा, अब ये कुछ काम आने वाले है नहीं, क्योंकि गेम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। बंदा 1 मिनट और खेल के क्या कर लेगा, तो मैंने सोचा पूरा फिनिश ही करो। चलो भाई, इसकी टीममेट को तो मैंने स्पेक्टेटर मोड ऑन करा दिया होगा, अपने टीममेट को मैं स्पेक्टेट करा होगा। और अब अर्थिस की मैं सोचा भैया आप कब आओगे, जोन तो बन चुका है, लेकिन हम भी ढीठ है यार, ऊपर जोन के बाहर पहुंच जाएंगे मारने के लिए। तो मैं ऊपर की तरफ ही जा रहा था, और देखना वो हल्की सी शक्ल दिखाने वाला है, वो दिखाई देखो, इतनी शक्ल दिखाई उसने, और मैंने वहीं स्कोप इन करा। और देखना अजीब चीज होती है यहाँ पे, बहुत अजीब। ये क्या कर गया भाई ये बंदा, समझ नहीं आया, एकदम से गायब हो गया। मेरे ख्याल से स्की तो नहीं करी, अब मुझे नहीं पता। जो भी यार कर लेता है किचन डिनर। आई होप सो कि ये वाली वीडियो जरूर पसंद आएगी। जरा से मजा आता है, लाइक सब्सक्राइब सब कुछ करके जाना। मैं आपसे कल मिलूंगा, गुड बाय।